वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क़ मोहब्बत हस्सानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा, हुज़ूर सय्यदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सय्यदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ही खूब कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते है आंखें वो है तलवा तेरा, और कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, और सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कसीदे गौसिया क्या है। कसीदे गौसिया क्या है? तो मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौलाना शाह अब्दुल बाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब तज़किरतुल किराम में लिखते हैं कि कसीदे गौसिया आलमे वजदो कैफ की एक सदा है। कसीदे गौसिया आलमे वजदो कैफ की एक सदा है, जिसे पढ़कर इंसानी दिल सुकून और राहत महसूस करते हैं। कसीदे गौसिया एक बरकतों वाला कसीदा है। गौसुल अक़वास कुतुबुल अक़ताब गौसुल आज़म सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कसीदे में उन नेमतों का जिक्र किया है जो खास आप पर की गई। इस कसीदे गौसिया में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ऊपर होने वाले खास फज़ले खुदावंदी का जिक्र फरमाया है, और तहदीस नेमत के तौर पर मनसब विलायत और मारिफत इलाही में अपने बुलंद मकाम और आला मर्तबे से दुनिया वालों को आगाह किया है। बहुत सारे औलियाए किराम और मशाइख इज़ाम ने इस मुबारक कसीदे को बतौर वजीफा अपनाकर इससे हासिल होने वाले फायदे और हासिल होने वाली बरकतों का भी जिक्र किया। चुनांचे बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि इस कसीदे का पढ़ना कुर्बे खुदावंदी को हासिल करने का जरिया है। आगे फरमाते हैं कि इस कसीदे का विर्द करना कुव्वते हाफिजा को बढ़ाता है। आगे फरमाते हैं कि इस कसीदे को पढ़ने वाले को अरबी पढ़ने में बसीरत व महारत हासिल होती है। आगे फरमाते हैं इस कसीदे को पढ़ते रहने से हर मुश्किल काम में आसानी हो जाती है। आगे फरमाते हैं कि कैसी भी बीमारी क्यों न हो, 3 बार या 5 बार इस कसीदे को पढ़कर बीमार को दम कर दो, बीमारी दफा हो जाएगी। आगे फरमाया कि तेल पर दम करके जिन या आसेब ज़दा के बदन पर मलो, जिन या आसेब का असर दूर हो जाएगा। आगे फरमाते हैं जालिम से नजात हासिल करने के लिए रोजाना पढ़े, इंशाअल्लाह जालिम के जुल्म से नजात मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने एक शख्स को देखा, एक बुजुर्ग को देखा मैंने, जो दरियाए दजला के किनारे खड़े होकर कुछ पढ़ रहे हैं और अचानक पढ़ते पढ़ते अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाते हैं, अपना हाथ आसमान की तरफ यूं उठाते हैं। और हजरत बदरुद्दीन फरमाते हैं कि मैंने उन्हें देखा कि जब जब वो अपना हाथ यूं आसमान की तरफ उठाते तो उस दरियाए दजला की लहरें जो है, पानी की लहरें भी उनके साथ साथ आसमानों की तरफ जाती, उनके साथ साथ आसमानों की तरफ जाती। और जब वो हाथ नीचे कर देते पानी की लहरें फिर नीचे आ जाती, फिर वो हाथ ऊपर करते आलम वजद कैफ में पानी की लहरें फिर उनके साथ ऊपर चली जाती। तो हजरत बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कई दिनों तक मैंने उन्हें इसी तरह करते देखा। एक दिन मुझसे रहा न गया, मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उन्हें पूछा कि आखिर आप ये क्या पढ़ते हो जिसकी वजह से आपने दरिया के पानी को मुसख्खर कर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है कि आप आसमान की तरफ हाथ उठाते हो तो दरिया का पानी भी आपके साथ साथ आसमानों की तरफ जाता है। आखिर ऐसा क्या पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग हजरत बदरुद्दीन कहते हैं कि उस बुजुर्ग ने मुझे अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद मेरे कान में कहा कि मैं कुछ और नहीं, कसीदे गौसिया का विर्द करता हूँ, मैं कुछ और नहीं, कसीदे गौसिया का विर्द करता हूँ। मेरे प्यारा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कसीदे गौसिया जो है वो कितना फजीलत का जामे है कि दरिया का पानी भी जिसके कब्जे में हो जाए, वो बंदा जब कसीदे गौसिया का विर्द रखता है, अल्लाह तबारक व तआला दरिया के पानी को भी मुसख्खर कर देता है, उसके कब्जे में कर देता है। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कसीदे गौसिया का विर्द होता है। आप हजरात से गुजारिश है कि जब कसीदे गौसिया का विर्द हो, याद रखे कि मैंने आपको बताया अभी कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहदीस से नेमत की खातिर अपने ऊपर होने वाले फजले खुदाबंदी का जिक्र फरमाया है। अपने ऊपर होने वाले फजले खुदाबंदी का जिक्र फरमाया है। कसीदे गौसिया खुद सरकार गौसे पाक की जबान से निकला है। ये कसीदे गौसिया खुद गौसे आजम की जबान मुबारक से निकला है। तो तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप हजरात जब भी कसीदे गौसिया का विर्द किया जाए, अपने दोनों हाथों को उठाए और कसीदे गौसिया अगर पढ़ना नहीं आता तो खामोशी के साथ समाअत करे, और अगर पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना का विर्द रहेगा तो कुछ कुछ अशार आपके जहन में बैठ जाएंगे। तो पढ़ना आता है तो साथ साथ पढ़ने की कोशिश करे। मेरी प्यारा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से हमें ऐसी बाबरकत महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई। याद रखे, ये आपका आना, मेरा आना, ये आपका और मेरा आना नहीं है, ये हमारा आना नहीं है। सरकार गौसे पाक का एक इरशाद सुने आप। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं नहीं चाहता वहां तक किसी बंदे के मुंह पर मेरा नाम भी नहीं आ सकता। मैं नहीं चाहता तो वहां तक मेरे किसी अल्लाह के बंदे की जबान पर मेरा नाम भी नहीं आ सकता। तो आज हमने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कसीदे का और खत्मे कादरिया का जो विर्द किया है, तो आज हमारी जबानों पर जो गौसे आजम का नाम आया, तो याद रखे ये नाम हमने नहीं पढ़ा बल्कि पढ़वाया गया है। ये पढ़वाया गया है, ये गौसे आजम का फरमान है। मैं नहीं चाहता वहां तक किसी की जबान पर मेरा नाम भी नहीं आ सकता। तो इससे पता चल गया कि हमने नहीं पढ़ा बल्कि पढ़वाया गया है, पढ़वाया गया है। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप हजरात ये बाबरकत महफिल में तशरीफ लाए। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, याद रखे जो जैसी नीयतों के साथ आता है उसे वैसा इनाम दिया जाता है।
जो जैसी नीयत के साथ आएगा उसे ऐसा ही फल मिलेगा। और याद रखे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये महफिल जो है ना, इतनी बाबरकत महफिल है, इतनी बाबरकत महफिल है कि अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयों, 12वीं शरीफ में तो मैंने आपको एक बरकत बताई थी इसकी, ये खत्मे कादरिया की एक बरकत जाहिर हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी 2 रोज पहले या 3 रोज पहले मुझे सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस महफिल यानी खत्मे कादरिया की और एक बरकत मुझे देखने को मिली। मैंने अपने साथियों के साथ भी उसका तज़किरा किया था। हमारे एक साथी है, इनकी नानी को जो है डायलिसिस उनके नानी को किया जाता था, तो बार बार ये सारे मामलात हो रहे थे। 3 मरतबा तो डायलिसिस किया गया, मगर उसके बाद कुछ मशकूक हुआ मामला कि भाई यहाँ पर नहीं। उन्होंने शिकायत भी की मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने अस्पताल बदल देते हैं, हॉस्पिटल चेंज कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको तो मालूम है कि एक हॉस्पिटल में से दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचो तो वहां भी सारे रिपोर्ट वगैरह सब कुछ वापस से ही करवाते हैं, पिछले रिपोर्ट चलाते नहीं है। ये आजकल बिजनेस हो चुका है। तो दूसरी जगह पर पहुंचे तो सारे मामलात वापस से शुरू करने का कहा, रिपोर्ट वगैरह। वो कहते हैं कि मैंने वहीं पर खत्मे कादरिया की मन्नत मान ली, सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्जी पेश कर दी, खत्मे कादरिया की मन्नत मान ली और सारे रिपोर्ट करवाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह तल्लाह बिल्लाह। मस्जिद में हूँ, उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट आए ना उस्ताद, हमारे नानी के डायलिसिस तो शुरू हो चुका था, जब रिपोर्ट आए तो डॉक्टर ने ये कहा कि डायलिसिस कौन करवा रहा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ये डायलिसिस मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शहदाइयों, क्या कहा डॉक्टर ने कि डायलिसिस कौन करवा रहा था अभी तक, हमें तो उसकी कोई जरूरत ही नजर नहीं आ रही रिपोर्ट के अंदर। बस एक गोली दी और वो गोली से आज तक मामला चल रहा है, वैसे ही माशाअल्लाह तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है, अब कोई बीमारी नहीं है। ये है बरकते गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्जी पेश करने की, ये है बरकते खत्मे कादरिया की। मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बार बार आपको ये आपको करामतें वगैरह बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये करामतें मेरी और आपकी नहीं बल्कि गौसे आजम की करामत है। ये जिसकी बारगाह में हम अर्जी लेकर बैठते हैं ना, जिनका नाम पढ़ने के लिए हम बैठते हैं, ये उनकी बरकतें हैं, उनके नाम की बरकतें हैं, उनके नाम की करामतें हैं। तो मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात आज जिस तरीके से यहाँ पर महफिल में तशरीफ लाए, कल भी उमड़ते हुए सैलाब की तरह खुद अकेले नहीं बल्कि अपने साथियों को साथ में लेकर आए। अभी भी वक्त गया नहीं है, ऐसा नहीं है कि 11 दिन की मन्नतें हो तभी मामला पूरा हो सकता है। अगर कोई 1 दिन की भी नियत करके आ जाए, 3 दिन की नियत करके भी आ जाए, छठी शरीफ की निस्बत से अगर कोई 6 दिन की नियत करके भी आ जाए तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और अगर कोई रोजाना आ जाए तब भी कोई बात नहीं। अब आज का दिन मुकम्मल हो गया, कल अशरे मुबशरा की निस्बत से 10 की नियत करके आ जाए, कोई 10 की नियत करके आ जाए। तो मेरी प्यारा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आप हजरात खुद भी आए, अपने दोस्त अहबाब को साथ में जरूर लेकर आए। और याद रखें, मैंने बताया जो जैसा आता है वैसा फल उसे मिलता है। ऐसा नहीं है, एक बात मुझे जहन में आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब जन्नत से जमीन पर भेजा ना, जन्नत से जब जमीन पर भेजा, देखिए अब फल कैसे मिलते हैं, नीयतें अच्छी हो ना। वो कहावत है ना दुनिया में, नीयत में खतरा जोली में पथरा, ये कहावत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जब दुनिया में भेजा, आप दुनिया में तशरीफ लाए तो बेशुमार मखलूकात आपकी मुलाकात के लिए, इंसान भी आपकी मुलाकात के लिए आते थे। उसके बाद इंसानों की पैदावार का सिलसिला तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद शुरू हुआ। जो मखलूकात थी वो मखलूकात आपकी मुलाकात के लिए आती, यानी जानवर, चरिंद, परिंद वगैरह सब आपकी मुलाकात के लिए आते थे। एक हिरनी का जोड़ा, हिरन का जोड़ा आपकी मुलाकात के लिए आया। किस नियत से? अल्लाह के नबी की मुलाकात करके आया।
आदम जो अल्लाह के नबी है, जन्नत से उतारे गए हैं, लोग जोग दर जोग उनकी मुलाकात के लिए, उनके चेहरे अनवर के दीदार के लिए, उनसे मुलाकात के लिए, उनसे फैज़याब होने के लिए जा रहे हैं। चलो हम भी जाकर आए, उनसे मुलाकात कर ले, उनसे फैज़याब हो जाए। तो हिरनियों का जोड़ा जो है वो उनके पास पहुंचा और आपसे मुलाकात की। सरकार आदम अलैहिस्सलाम ने हिरनियों का जो जोड़ा था उनको अपने करीब बुलाया, आप खुश हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी पुश्त पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, उनकी पुश्त पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और उसके बाद वो हिरनियों का जो झुंड था वो वापस अपने कबीले में पहुंचा। जब वो अपने कबीले में पहुंचा, दूसरे हिरन भी वहां पर मौजूद थे। उन दूसरे हिरन लोगों ने कहा कि तुम कहां से आए हो, अभी तुम कहां से आ रहे हो? कहा क्यों? बोले जब तुम पहले गए थे तब मामला जुदा थे, अब जब तुम आ रहे हो मामला जुदा नजर आ रहा है। बोले क्या बात है? बोले जब तुम पहले गए थे तब तुम्हारे अंदर से कोई खुशबू नजर नहीं आ रही थी, मगर अब जब तुम वापस पलट रहे हो तुम्हारे अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, तुम्हारे अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, क्या वजह है? तो उन हिरनों के झुंड ने कहा कि हम अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए गए थे, उन्होंने फर्ते मोहब्बत से हमारे पुश्त पर हाथ फेरा और इसी की बरकत से आपको शायद मालूम होगा कि हिरनी के नाफ के अंदर कस्तूरी होती है और वो भी हजारों में कोई एक। हिरनियों की भी अलग अलग किस्में होती हैं, उन हजारों में कोई एक हिरन होती है जिसके नाफ में ये कस्तूरी पाई जाती है और ये कस्तूरी इसीलिए पाई जाती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर अपना दस्ते मुबारक फेरा था। तो उन्होंने कहा कि हम आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए गए थे, शायद यही वजह है कि हमारे अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। तो दूसरे हिरन जो थे उन्होंने सुना तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी खुशबू लेकर आते हैं, हम भी खुशबू लेकर आते हैं। वो सारा के सारे आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। आदम अलैहिस्सलाम ने फर्ते मोहब्बत से उनकी पुश्त पर भी हाथ फेरा, मगर जब ये वापस पलटे तो उनके अंदर से कोई कस्तूरी की खुशबू नहीं आई। उन्होंने कहा उन लोगों से, दूसरे हिरनों से, कि यार क्या बात है, तुम लोग तो गए थे, वापस पलटे तो कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, हम जब वापस पलटे तो हमारे अंदर से खुशबू नहीं आ रही। क्या ही प्यारा जवाब दिया उन हिरनों के झुंड में से एक ने। कहते हैं कि हम गए थे आदम से फैज़याब होने गए थे, हम गए थे आदम से फैज़याब होने गए थे, कुछ लेने नहीं गए थे, बस उनके चेहरे अनवर का दीदार करने गए थे। इनाम में कस्तूरी मिल गई, इनाम में कस्तूरी मिल गई और तुम गए थे कस्तूरी लेने के लिए। आदम के चेहरे का दीदार तो एक बहाना था, लेने गए थे कस्तूरी। तो मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, बस ये वाक़या यहाँ पर भी फिट होता है। आप हजरात सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस महफिल में आए हैं, अच्छी अच्छी नियतें जरूर करें, मगर ये नहीं कि गौस पाक की बारगाह में मैंने अर्जी रख दी है, अब 11 दिन के बाद मेरी बाइक आ ही जानी चाहिए, 11 दिन के बाद मेरा गाड़ी बंगला हो ही जाना चाहिए, मेरा सारा मामला सेट हो ही जाना चाहिए। ये नहीं, याद रखे अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए महफिलों में आया करो। ये सारी लालच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा शामिल हाल हो, बाकी ये सारी चीजें तो इनाम में मिल जाएगी, बाकी ये सारी चीजें तो इनाम में ऐसे ही मिल जाएगी। तो नीयत खालिस होनी चाहिए, नीयत हमारी खालिस होनी चाहिए, खालिस नीयत, सिद्क दिल के साथ अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन मजालिसों में आप तशरीफ लाए, इंशाअल्लाह रहमान नीयत हमारी खालिस रही तो बाकी सारी चीजें तो बगदाद के वाले दुल्हा की बारगाह से इनाम के तौर पर अता कर ही दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से खूब फैज़ अता फरमाए और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मंगता बनाए, उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह हमें जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह कसीदे गौसिया के जो अशार जहां से मुकम्मल हुए थे उसके आगे से इंशाअल्लाह दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन इंशाअल्लाह यहां से कल से शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।